मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं दीप्ति दवे आपकी संस्कृत विषय अध्यापिका संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो के द्वारा हम कक्षा छठी का एनसीईआरटी की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक प्रथम पाठ को करने जा रहे हैं। प्रथम पाठ है शब्द परिचय भाग 1। सबसे पहले हम इस पाठ के नाम को ही जान लेते हैं। शब्द परिचय शब्द से आप सब जानते हैं वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। यहाँ पर हमें अकारांत पुल्लिंग शब्दों से परिचित कराया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि अकारांत होता क्या है। अकारांत यानी वे शब्द जो अ की ध्वनि से अंत होते हैं, जैसे कि कमल, पुस्तक, राम, नृपः, बालकः, छात्रः। अनेकानेक जो शब्द हैं जो अ से अंत होते हैं वे सभी शब्द अकारांत कहलाते हैं। आज हम इस पाठ के अंतर्गत अकारांत पुल्लिंग शब्दों से परिचित होंगे। इस वीडियो के द्वारा हम इस पाठ का आदर्श पठन करेंगे, फिर इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हुए इसका अनुवाद करेंगे। यहाँ पर हमें एक गिलास का चित्र दिखाया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एषः कः। एषः इस शब्द का अर्थ होता है यह। कह यानी क्या। वैसे तो पुल्लिंग शब्द के लिए कौन का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर गिलास है इसलिए हम इसका प्रयोग क्या के संदर्भ में करेंगे। एषः कः यानी यह क्या है। प्रश्न पूछा गया है। एषः चषकः, यह चषक यानी यह गिलास है। चषक शब्द का अर्थ हमें पता चला है। किम एषः वृहत्, क्या यह बड़ा है। वृहत् शब्द का अर्थ होता है बड़ा। प्रश्न पूछा गया है तीसरी पंक्ति में, क्या यह बड़ा है। उत्तर पढ़ेंगे हम न एषः लघु। न शब्द का अर्थ होता है नहीं, यह तो छोटा है। अगला पैराग्राफ है सः कः। सह यानी वह, कह यानी कौन। वह कौन है। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिखाया गया है, इसके बारे में पूछा गया है यह कौन है। चित्र को देखकर ही हमें पता चल रहा है वैसे तो यह व्यक्ति वह है जो सिलाई करता है। इसे हमें पता है हिंदी में कहते हैं दर्जी, अंग्रेजी में टेलर, लेकिन आज हम इसके संस्कृत शब्द से परिचित होने जा रहे हैं। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः शब्द का अर्थ होता है दर्जी। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, वापस एक प्रश्न पूछा गया है, क्या वह खेल रहा है। खेलति, करोति ये शब्द लट लकार के हैं। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में इसका प्रयोग हुआ है। करोति यानी क्या करता है या क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। उत्तर है न सह वस्त्रम शिव्यति, वह वस्त्र सीता है यानी वह कपड़े सीता है। वस्त्र का अर्थ होता है कपड़े। शिव्यति यानी सीलना। यहाँ एक अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे हम। यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर दो कुत्ते नज़र आ रहे हैं। एतौ कौ, एतौ शब्द जो है वह द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। एतौ यानी वे, ये दोनों। कौ यानी कौन, यहाँ पर भी ये द्विवचन के संदर्भ में आया है। कह एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, कौ का प्रयोग द्विवचन के लिए होता है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं।
किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं? उत्तर पढ़ेंगे अब इसका। नहीं। एतौ उच्चै बुक्कतः, ये दोनों जोर से, बुक्कतः यानी भौंकना, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर एष का द्विवचन का रूप देखा, एष एतौ, यह, और एतौ का अर्थ होता है यह दोनों। कौ यानी कौ शब्द का प्रयोग भी जो है दो के संदर्भ में होता है। किम कौ, कह कौ के, कौ का अर्थ होता है दो के संदर्भ में कौन है, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं? नहीं। न एक अव्यय शब्द है। एतौ उच्चै बुक्कतः, ये दोनों उच्चै अव्यय है, यानी जिसका अर्थ होता है जोर से, बुक्कतः यानी भौंकते हैं। तौ कौ, यहाँ पर ये चित्र देखिए, यहाँ पर भी दो बैल दिखाई दे रहे हैं। यह भी तौ शब्द जो है वह के संदर्भ में द्विवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। वे दोनों, एतौ यानी यह दोनों, और तौ यानी दूर के लिए है, जो हमसे फार है उसके लिए होगा तौ, और दो के संदर्भ में ही प्रयोग किया जाता है ये द्विवचन में। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। बैल का संस्कृत का शब्द होगा बलिवर्दौ। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? धावतः शब्द जो है धाव धातु से बना है। धाव यानी दौड़ना। क्या वे दोनों दौड़ते हैं? तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं, वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। कर्षतः यानी कृषि करना, जोतना। यहाँ अगले पैराग्राफ में हमें बताया गया है बहुवचन के बारे में। बहुवचन संस्कृत में आपको पता है वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस पैराग्राफ में हमें बहुवचन के बारे में बताया गया है। एते के, ये सब क्या है? ये नज़दीक के लिए है, इसलिए इसके लिए ये शब्द का प्रयोग होता है एते। एषः एतौ एते। आगे इसके पूर्व हमने एषः शब्द से परिचित हुए, एतौ से परिचित हुए। अब हम जानेंगे एषः का बहुवचन का रूप एते। एते यानी ये सब, के यानी ये सब क्या है? यह भी किम शब्द रूप का बहुवचन है पुल्लिंग के लिए। कह कौ के, ये सब क्या है? एते श्युतः सन्ति, यानी ये सब, श्युतः शब्द का अर्थ होता है थैले, ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णः, क्या ये हरे रंग के हैं? किम यानी क्या, एते ये सब, हरितवर्णः, हरित यानी हरा, वर्ण रंग के लिए है यहाँ पर। क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं। न ही, यहाँ पर यह अव्यय है, इसका अर्थ नहीं हिंदी में। एते नीलवर्णा सन्ति, नहीं, एते नीलवर्णा यानी ये नीले रंग के हैं, ब्लू कलर के हैं। ते के, ते जो है यह तत् शब्द रूप का बहुवचन है। इससे पूर्व हमने सह को जाना, स यानी वह, तौ यानी वे दोनों। यहाँ पर 2 से अधिक हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ये जो है यहाँ आएगा वह के लिए, यानी फार के लिए। ते, वे सब कौन है? ते के, ते वृद्धाः सन्ति, वे बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? गा जो है यह धातु का अर्थ होता है गाना। गायन्ति बहुवचन के संदर्भ में आया है। ते शब्द जो है तत् का
बहुवचन रूप है पुल्लिंग के, पुल्लिंग शब्द में। क्या वे गा रहे हैं? नहीं। ते हसंती, वे हंस रहे हैं। यहाँ पे हमें ये वृद्ध लोग जो हैं हंसते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पैराग्राफ को एक बार हम वापस से पढ़ेंगे। ते के वे कौन है? वे ते वृद्धा सन्ति, वे वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? नहीं। ते हसंती, वे हंस रहे हैं। आइए अब समय है इस पाठ के अंतर्गत आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानने का। चषकः यानी गिलास, इदम चषकः, हम इसका वाक्य बना सकते हैं। इदम चषकः, यह गिलास है। वृहत यानी बड़ा, एष चषकः वृहत, यानी यह गिलास बड़ा है। मम वृहत गृहम, मेरा घर बड़ा है। शौचिकः यानी दर्जी, सः शौचिकः अस्ति, वह दर्जी है। खेलति खेलता है। बालकः खेलति, बालक खेलता है। सीव्यति सिलाई करता है। महिला सीव्यति, महिला सिलाई करती है। शुनकौ यानी दो कुत्ते, शुनकौ बुक्कतः, कुत्ते भौंकते हैं। गर्जतः यानी गरजते हैं। कौन गरजते हैं? शेर, शेर को संस्कृत में कहते हैं सिंह। सिंहो गर्जतः। उच्चै यानी जोर से। इसी प्रकार और अन्य शब्द हैं। एतौ यानी ये दोनों, एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। बुक्कतः भौंकते हैं, यह भी शुनकों के संदर्भ में ही आएगा। शुनकः बुक्कतः, शुनकौ बुक्कतः। बलिवर्दौ, बलिवर्दौ क्षेत्रम कर्षतः, दो बैल खेत को जोतते हैं। धावतः, बालकौ धावतः, छात्रौ धावतः, बालक दौड़ते हैं, छात्र दौड़ते हैं। कर्षतः, कृषकौ क्षेत्रम कर्षतः, कृषकौ यानी दो कृषक, क्षेत्रम कर्षतः, खेत को जोत रहे हैं या जोतते हैं। वृद्धः, वृद्धः उद्याने भ्रमन्ति, बूढ़े लोग बगीचे में घूमते हैं। गायन्ति गाते हैं। गायिकाः गायन्ति, गायिकाएँ गा रही हैं। बालिकाः गायन्ति, बालिकाएँ गाती हैं। हसन्ति, छात्राः हसन्ति, छात्र हंसते हैं। अध्यापिका हसन्ति, अध्यापिकाएँ हंसती हैं। स्यूतः थैले, अस्माकं स्यूतः हरितवर्णः सन्ति, हमारे जो थैले हैं वो हरे रंग के हैं। हरितवर्णः यानी हरे रंग के। पत्राणि हरितवर्णानि सन्ति, पत्ते हरे रंग के हैं। नीलवर्णः यानी नीले रंग के। नीलवर्ण मम अस्माकं स्यूतः नीलवर्णाः सन्ति, हमारे थैले नीले रंग के हैं। अब हम इस पाठ को एक बार इस पाठ की पूर्ण व्याख्या कर लेते हैं पुनः से। एषः कः, यह क्या है? एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः वृहत्, क्या यह बड़ा है? न एषः लघु, यह नहीं, यह छोटा है। सः कः, वह कौन है? सः शौचिकः, वह शौचिक है यानी वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या वह खेलता है। न
सः वस्त्रं सीव्यति। नहीं, वह वस्त्र सीलता है। एतौ कौ, ये दोनों कौन है? एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं? नहीं, गरजने का कार्य कौन करता है? शेर गरजते हैं। और कुत्ते की जो आवाज़ आती है, वो ध्वनि आती है, उसे भौंकना कहते हैं। उसे संस्कृत में कहते हैं बुक्कतः। न एतौ उच्चै बुक्कतः, ये दोनों ज़ोर से भौंकते हैं। तौ कौ, तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों कौन हैं? वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं, वे खेत जोतते हैं। एते के, ये सब क्या हैं? एते श्युताः सन्ति, वे सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, ये नीले रंग के हैं। ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? नहीं, ते हसन्ति, वे हंसते हैं। इस पाठ के द्वारा हमने पाठ 1 शब्द परिचय पूर्ण किया। आशा है आप इस पाठ के द्वारा अकारांत पुल्लिंग शब्दों से परिचित हुए होंगे। अब आप इस पाठ को पढ़ें और इस पाठ के अनुवाद को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।